एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा में। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एम्ब्रियोलॉजी, जनन तंत्र एवं भ्रूणिकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव मादा में अंडोत्सर्ग के लिए किसका होना प्रेरक होता है? ट्रिगर फॉर ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल इज ए ऑक्सीटोसिन स्तर का बढ़ना, राइज इन द ऑक्सीटोसिन लेवल, बी एलएच स्तर का बढ़ना, राइज इन एलएच लेवल, सी कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, डी प्रोजेस्ट्रॉन के स्तर का बढ़ना, राइज इन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राइज इन एलएच लेवल, एलएच स्तर का बढ़ना। ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का स्तर जो होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसीलिए ओव्यूलेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना है। हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन। ऑप्शन है ए कॉर्पस एल्बिकेंस, बी कॉर्पस स्पंजियोस, सी कॉर्पस कैलोसम, डी कॉर्पस ल्यूटियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कॉर्पस ल्यूटियम। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, जो ओवरी होती है आफ्टर ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, जो ओवरी है उसके अंदर ग्रेफियन फॉलिकल, कौन सी ग्रेफियन फॉलिकल, एक बहुत छोटा सा येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसमें चेंज हो जाती है और जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, एक क्या है, ये ग्रेफियन फॉलिकल है। ओव्यूलेशन के बाद ओवरी के अंदर एक येलो कलर का स्ट्रक्चर में चेंज होगी, जिसे क्या बोलेंगे, ग्रेफियन कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये क्या करता है, इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कुछ हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करेगा, ये प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करेगा, एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। ठीक है, लेकिन जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, ओके, इम्प्लांटेशन मतलब निषेचन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो ग्रेफियन फॉलिकल येलो कलर के स्ट्रक्चर में बदल गई है, ये क्या होगी, धीरे धीरे छोटी होने लगेगी, यानी शॉर्ट होने लगेगी। और तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस। यानी कि कॉर्पस एल्बिकेंस क्या है, जब हमारा ग्रेफियन फॉलिकल जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है वो छोटा हो रहा है, तब हम उसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रसव के दौरान गर्भाशय में होने वाले तीव्र संकुचनों के नियमन किसके द्वारा होता है? इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रीन वॉल ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन इज रेगुलेटेड बाय द एक्शन ऑफ ए अग्र पीयूष ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी, बी एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड, सी पश्च पीयूष ग्रंथि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, डी प्रोलैक्टिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्च पीयूष ग्रंथि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शुक्राणु का एक्रोसोम किससे व्युत्पन्न होता है? एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लाइसोसोम, बी पेरिक्सोम, सी सेंट्रियोल, डी गोल्जी कॉय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्मोन जो गर्भावस्था को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। द हार्मोन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सपोर्टिंग प्रेगनेंसी इज ए ऑक्सीटोसिन, बी एफएसएच, सी प्रोजेस्ट्रॉन, डी टेस्टेरोन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो होता है वो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्राणुओं का परिपक्व होता है। मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकर्स इन ए एपिडाइमिस, बी शुक्र वाहिनी में, वॉस डेफरेंस, सी प्रोस्टेट में,
डी उपयुक्त में से किसी में नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एपिडाइमिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन है, मनुष्य में अंडाणु और उसके चारों ओर उपस्थित कलाओं को मिलाकर कहते हैं। इन ह्यूमंस ओवम विद इट्स सराउंडिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए ग्राफियन प्यूटिका, ग्राफियन फॉलिकल, बी कॉर्पस एब्लिकेंस, सी क्यूमुलस अफोरस, डी एंट्रम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्यूमुलस अफोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइटिस की संख्या होती है। हाउ मेनी सोमाइट्स आर फॉर्म्ड इन अ 33 आवर्स ओल्ड चिक एम्ब्रियो? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 13। क्वेश्चन नंबर 9। 33 घंटे के चिक भ्रूण में कितने सोमाइट्स होते हैं? हाउ मेनी सोमाइट्स आर देयर इन अ 33 आवर ओल्ड चिक एम्ब्रियो? 10, 11, 12 एंड 13। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 13। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 जोड़े कायकांड के साथ कुक्कुट का भ्रूण होता है। एन एम्ब्रियो ऑफ चिक विथ 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स इज ए 20 घंटे आयु का 20 आवर्स ओल्ड, बी 22 घंटे आयु का 22 आवर्स ओल्ड, सी 24 घंटे आयु का 24 आवर्स ओल्ड, डी 18 घंटे आयु का 18 आवर्स ओल्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे आयु का 24 आवर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 11। मुर्गे के भ्रूण में 4 जोड़ी सोमाइटिस बनते हैं। इन चेक एम्ब्रियो 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर ए ऊष्मायन अवधि के 12 घंटे बाद, 12 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, बी ऊष्मायन अवधि के 15 घंटे बाद, 15 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, सी ऊष्मायन अवधि के 18 घंटे बाद, 18 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, डी ऊष्मायन अवधि के 24 घंटे बाद, 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मायन अवधि के 24 घंटे बाद, 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। 12th क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप लोगों का एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। टीजीटी पीजीटी का भी आएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन भी बच्चों को अपनी तैयारी करनी है वो प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े और अपनी तैयारी को नापते रहे कि भाई हमें कितना आता है। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं। चूजे के पूर्ण विकास के दौरान अंततोगत्वा कितने जोड़ी काय खंड निर्मित होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर अल्टीमेटली फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ चिक? ए 22, बी 32, सी 42, डी 52। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 52। 13th क्वेश्चन देखते हैं। हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन ए मनुष्य तथा बंदरों में, मैन एंड मंकीज, बी बिल्ली तथा ऊंट में, कैट एंड कैमल, सी शेर तथा चीते में, लायन एंड टाइगर, डी जिराफ तथा घोड़े में, जिराफ एंड हॉर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य तथा बंदरों में, मैन एंड मंकीज में। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन? ए हीमोएंथोडियल, बी हीमोकोरियल, सी एपिथोलियोकोरियल, डी सिंडेस्मोकोरियल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हीमोकोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मानव में एक प्राथमिक oocyte में कितने अंडाणु बनते हैं? इन ह्यूमंस हाउ मेनी ओवा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte? ए 1, बी 2, सी 4, 4, डी कोई नहीं, नन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1। 16th क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे की आदि रेखा कितने समय तक ऊष्मायित होने के उपरांत महत्वपूर्ण हो जाती है? The primitive streak becomes prominent in hen's egg incubated for A 12 घंटे 12 hours, B 14 घंटे 14 hours, C 16 घंटे 16 hours, D 18 घंटे 18 hours. The correct answer is option number D, 18 घंटे 18 hours. लगभग 18 घंटे तक
ऊष्मायित होने के बाद यानी कि प्रोमिनेंट होने के बाद अंडे जो होते हैं वो प्लिसिडा क्षेत्र में क्या करते हैं, वृत्तीय आकार में समाप्त होकर अंडाकार और नाशपाती जैसा बन जाता है। ठीक है, इसका जो आगे का भाग होता है वो कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। और इसी दौरान हमें एक प्रिमिटिव स्ट्रीक भी देखने को मिलती है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ये इस टाइम देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चूजे के भ्रूण विकास में प्राथमिक रेख ऊष्मायन के कितने घंटे बाद बनती है? प्रिमिटिव स्ट्रीक इन डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर इंक्यूबेशन ऑफ ए 18 घंटे बाद 18 आवर्स, बी 16 घंटे बाद 16 आवर्स, सी 20 घंटे बाद 20 आवर्स, डी 22 घंटे बाद 22 आवर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 18 घंटे के बाद 18 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, चिक में प्रिमिटिव स्ट्रीक पूर्ण होती है। प्रिमिटिव स्ट्रीक इन चिक इज कंप्लीटेड इन ए 10 घंटों में 10 आवर्स, बी 16 से 18 घंटों में 16 to 18 आवर्स, सी 24 घंटों में 24 आवर्स, डी 72 घंटों में 72 आवर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 16 से 18 घंटों में 16 to 18 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। प्राथमिक अंडकला होती है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज ए ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल, बी कोरोना रेडिएटा, सी जोना पेल्यूसिडा, डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो एग मेम्ब्रेन जो होती है यानी कि अंडकला जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो होती है हमारी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सी होती है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, जिसे हिंदी में प्राथमिक अंडकला बोलेंगे। दूसरी जो होती है वो होती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, दैट इज द्वितीयक अंडकला। और तीसरी जो होती है वो होती है टर्शियरी एग मेम्ब्रेन, तृतीयक अंडकला। तो ये 3 एग मेम्ब्रेन्स होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जोनेरी अपरा पाया जाता है। जोनेरी प्लेसेंटा अकर्स इन ए शाकाहारी स्तनियों में, हर्बीवोरस मैमल्स, बी मांसाहारी स्तनियों में, कार्निवोरस मैमल्स, सी दोनों ए और बी में, बोथ ए एंड बी, डी पक्षियों में, बर्ड्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी शाकाहारी स्तनियों में और मांसाहारी स्तनियों में, बोथ हर्बीवोरस मैमल्स एंड कार्निवोरस मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करते हैं कहलाता है। द रीजन वेयर स्पर्म एंटर्स द ओवम इज कॉल्ड ए प्रवेश कोण, रिसेप्शन कोण, बी प्राणी गोलार्ध एनिमल पोल, सी वर्गी गोलार्ध वेजिटल पोल, डी धूसर अधेर्दु ग्रे क्रिसेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रवेश कोण, रिसेप्शन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हेंसन के नोड किसके गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में बनते हैं? हेंसन्स नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ ए उभयचर एम्फीबियंस, बी उभयचर तथा सरीसर्प एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, सी पक्षी बर्ड्स, डी सरीसर्प पक्षी तथा स्तनधारी रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पक्षी बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 23। खरगोश का गर्भकाल है। गेस्टेशन पीरियड ऑफ रैबिट इज ए 48 से 50 दिन 48 to 50 डेज, बी 60 से 70 दिन 60 to 70 डेज, सी 18 से 20 दिन 18 to 20 डेज, डी 28 से 32 दिन 28 to 32 डेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 28 to 32 डेज। ठीक है, 28 से 32 दिन गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल खरगोश का कितना होता है? 28 से 32 दिन का होता है। औसतन अगर हम एवरेज गर्भकाल की बात करें, गेस्टेशन पीरियड की बात करें, तो टोटल ये 31 यानी 31 डेज का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 24।
रूवर कोशिकाएं पाई जाती हैं? सेल्स ऑफ रूवर आर फाउंड इन ए खरगोश में, रैबिट, बी मुर्गे में, चिक, सी मेंढक में, फ्रॉग, डी एम्फिऑक्सिस में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए खरगोश में। रॉबर कोशिकाएं, सेल्स ऑफ रॉबर किस में पाई जाती हैं? खरगोश, रैबिट में पाई जाती हैं। 25th क्वेश्चन है, मेंढक के भ्रूणीय विकास में कोरक रंध्र बनाता है भविष्य का। इन द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द फ्यूचर। ए मुख माउथ, बी गुदा एनस, सी नासा छिद्र नेरेज, डी कर्णपटह टिम्पैनम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गुदा एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, मेंढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है। गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज कंप्लीटेड। ए परिवृद्धि द्वारा बाय एपिबोली, बी अंतवृद्धि द्वारा बाय एम्बोली, सी परिवृद्धि तथा अंतवृद्धि द्वारा बोथ ए एंड बी, डी डिलमिनेशन द्वारा बाय डिलमिनेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी परिवृद्धि तथा अंतवृद्धि द्वारा बोथ ए एंड बी। 27th क्वेश्चन, मेंढक के युग्मनज में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग इज ए 22, 22, बी 26, सी 24, डी 25। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 26। मेंढक में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट में कितने होते हैं? 26 होते हैं। मेंढक के नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल, जो मेंढक का मेल और फीमेल क्रोमोसोम होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 13 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब मेल और फीमेल फर्टिलाइज करते हैं तब इनका क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद ये 2n हो जाते हैं और 2n जब ये होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 26 होते हैं। 28th क्वेश्चन देखते हैं, कोर कच्चिका किसके द्वारा बनती है? ब्लास्टोडिस्क इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ए अधकोरक तथा मध्य जनस्तर, हाइपोब्लास्ट एंड मीजोडर्म, बी अधिकोरक तथा अधाकोरक, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, सी अधिकोरक तथा मध्यस्तर, एपीब्लास्ट एंड मीजोडर्म, डी अधिकोरक तथा पोषकोरक, एपीब्लास्ट एंड ट्रोपोप्लास्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अधिकोरक तथा अधाकोरक, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज एम्ब्रॉयनिक यूरिनरी ब्लैडर? ए अप्रापोशिका एलांटॉइस, बी पीतक कोश योक सैक, सी उल्ब एमनियन, डी जरायु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अपरा पोशिका एलांटॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। स्तनी के भ्रूण में एलांटॉइस का कार्य है। एलांटॉइस ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो हेल्प्स इन ए श्वसन रेस्पिरेशन, बी उत्सर्जन एक्सक्रीशन, सी सुरक्षा प्रोटेक्शन, डी पोषण न्यूट्रिशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन एक्सक्रीशन। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।